पूर्वांचल तक हमारे साथ हैं कौशल जी। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पे जहां पर 10 तारीख के रात में एक परिवार में ये गली हम कहेंगे, आप दिखाइए, में जेसीबी लेकर के जाया जाता है और जबरन घर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। यही से कहेंगे कैमरामैन को जो उस गली को आप जरूर दर्शाएं। और इसमें देखिए ये सामने जो गली है, इसी गली में जबरन घर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है जेसीबी लेकर के। और अभी मैं आपको कहूँगा ये आप देखिए दोनों तरफ, मैं इसलिए कहूँगा था आप दिखाइए कि अभी भी रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं और रोड का चहल पहल आप देख सकते हैं, 8:30 बज रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और रोड की चहल पहल देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद शहर के बीचों बीच 10 तारीख के रात में भूमाफियाओं के द्वारा जबरन जेसीबी लेकर के यहाँ आया जाता है और जबरन घर को तोड़ते हुए आगजनी की जाती है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग, एक तो ऐसा मासूम जो माँ के गर्भ में पल रहा था, उससे उसकी मृत्यु हो गई आगजनी में, और उसकी माँ और परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा, वो भाई भी उनकी भी मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां लगातार, कुछ दरभंगा बंद की भी तस्वीरें आपने कल देखी थी, उसके साथ कल आपने देखा CPIM भी थे और भी अन्य पार्टियां, लेकिन यहाँ आमरण अनशन पर लगातार MSU के छात्र, नौजवान और संगठन के, अगर हम कहें तो सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं। और ये लगातार आमरण अनशन यहाँ पे जारी थी कि जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा, पीड़िता को हम न्याय दिलाएंगे। और आज ही लगातार उस पीड़ित परिवार से जो मिलने के लिए विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो पप्पू यादव भी आए थे, RJD से भी एक विधायक आए हुए थे, और आज RJD के रितु जायसवाल जी प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं और वो उस पीड़ित बच्ची से मिलने के बाद वो भी भावुक हुई। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वो उस पीड़िता से बात करने में किस तरह से भावुक हो गई। उसके बाद उन्होंने भी यहाँ आमरण अनशन में MSU के जो सेनानी बैठे हुए थे उनके साथ यहाँ धरने पर बैठी हैं, और साथ ही यहाँ पर दरभंगा के पूर्व मेयर और RJD के दरभंगा के नेता मिठू खेड़िया जी भी बैठे हैं, RJD के उपाध्यक्ष भी बैठे हैं। पहले हम MSU के सेनानी अभिषेक झा जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, हमारे आप जाओ। अभिषेक जी, कई तरह के घटना अपना दरभंगा में शहर के बीचों बीच अखनो 8:30 के माहौल है, बिजली है, शहर है, चलता है, सामने गली में घटना केना देखे जय तरह के शहर के बीचों बीच जय घटना भेल भूमाफियाओं के द्वारा, ठीक सामने हमारे यहाँ के शहर के बीचों बीच थाना के महज 50 मीटर के दूरी पर जेसीबी से घर तोड़ल गए, 3 परिवार के आगजनी में मौत हो। पर की कहूँ, घटना काफी निंदनीय है। दरभंगा के संसार कह दिल्कै। जे दरभंगा आई से पहले समृद्ध दरभंगा रे, संपन्न दरभंगा रे जानल जाय छलै वैभव के लिए, आई वो दरभंगा कांड के लिए जानल जाय छै। पूरे बिहार में, पूरे विश्व में एहि प्रकार के कांड आज तक कतौ नहीं भेल रहे जे पेट्रोल से चले के आगि लगा दे। तो ये घटना कहीं न कहीं दरभंगा के अपना आप में एक संसार करे छै। और ई घटना पूरा विश्व में हमरा जे लाग रही है, हम सब फिल्म में सिर्फ देखे रहिए जे पेट्रोल छिड़क के आगि लगा दिल जाए, लेकिन अब दरभंगा में ई घटना धरातल पर देखे छै। ई घटना की जतेक निंदा कल जाए बिल्कुल कम में है। किया ने कहल जाए कि तालिबानी के तरह एक तरह से दरभंगा या पूरे भारत के जो माहौल भ रहा है एकदम भूमाफिया के द्वारा परिवार के जो घटना कल गए, तालिबानी से कम घटना तो बिल्कुल हम कह सकै छियै ई घटना के तालिबान से जोड़ सकै छियै। किया नहीं जोड़ सकै छियै? जब अहाँ देखने में वीडियो में साफ स्पष्ट रहे जब पीड़ित परिवार के ऊपर सब आगि फेंकल गए, जब पेट्रोल से जरायल गए, पीड़ित परिवार अपन जान बचावे के लिए दीवार के छलांग लगबे रहथिन। उनका फिर एक पता नहीं बाहर में जो कुख्यात अपराधी रहे, भूमाफिया रहे, की देखेलकै, हमहूँ सब वीडियो में क्लियर नहीं देख पेलहुँ। फिर वो लेकिन बालिका उस चीज के देखते अंदर भाग गेलखिन। तो कहीं ना कहीं एकरा हम उस चीज से जोड़ सकै छी, कोनो बड़ा बात नहीं छै। अखन तक 40 अभियुक्त रहते हैं, उनमें से 13 के जैसे नाम आयल रहे, चिन्हित कर गए, 8 के गिरफ्तारी हुई। और अखन खबर ये आबि रही है कि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा के गिरफ्तारी कल कई तरह से देखिए। देखियो, मुख्य आरोपी शिव कुमार झा से हो रही और हम कह रहा छी अपना आपके जे महाराजा के वंशज कहे नाजायज वंशज, हमरा लगे कहीं ना कहीं वो गुनहगार छथि जे अगर इससे पहले उनका पूर्वज अगर किनको जमीन दे देने चाहिए तो फिर उनका कौन राइट के तहत उनका जमीन लिख दे, कहीं ना कहीं हमारा लग रहा है जो वो दोषी है और वो अगर फरार है, उनको अविलंब गिरफ्तारी किया जाए, उनको सब पूछल जाए आखिर की सोच फिर जमीन लिखल जाए, ये बात उनका सब पूछल जाए।
तो कहीं ना कहीं हमारा लाग रहा है कि बड़ी मछली पुलिस के चंगुल से बाहर से उनको पकड़ा जाए। हम चंगुल से बाहर ओकरा राखल जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जई तरह से पीड़ित परिवार के बयान है प्रशासन के समक्ष SSP के समक्ष पहुँचला के बाद भी कोई तरह के कार्रवाई नहीं हो पाई। जब परिवार के 3 सदस्य जैसे से भगवान के घर में चल गए, एक का तो माँ के गर्भे में रहते नहीं बच्चा। देखियो कहीं ना कहीं जब तक प्रशासन के मिली नहीं हेतै तब तक अत्ते दिन अभियुक्त आरोपी जे छै से कहीं ना कहीं प्रशासन के चंगुल से एना भाग नहीं पड़ाई रहते रहे। यो साहब एकटा साइकिल चोरी होइ छै न त पुलिस 2 घंटा में पकड़ के निकाल लै छै, एकटा मोबाइल चोरी होइ छै न त पुलिस तुरंत पता क लै छै। अहाँ जे कोनो कांड करबै त तुरंत में चोर के तुरंते में पकड़ल जाय छै। त पुलिस के सब पता रहे छै कत छै। बिना पुलिस के संलिप्तता से, बिना दरभंगा के SSP के संलिप्तता से एहि प्रकार के घटना नहीं भ सकै छै। कहीं ना कहीं हमरा लागि रहल है जे दरभंगा के जे वरीय पुलिस पदाधिकारी छै ओकरो संलिप्तता छै एहि चीज में। जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि तो बहुत बड़का गुनेगार छै जे दरभंगा के आइ बर्बाद क देलकै है, दरभंगा के भूमाफिया के संरक्षण द देलकै है, दरभंगा के 25 साल पीछे क देलकै है, दरभंगा के बर्बाद क देलकै है। सबसे बड़का अगर क्यों गुनेगार है दरभंगा के बर्बाद करे में तो दरभंगा के सांसद, दरभंगा के विधायक, यह दुनू मेन आरोपी है। यह दुनू मिलकर दरभंगा के जो वाड्रा है वो भूमाफिया गिरी एहि प्रकार के घटना के लगातार अंजाम द रहल छै और भूमाफिया के संरक्षण द रहल छै। अहाँ के पता है जे आइ से 2017 में मनोज चौधरी हत्याकांड भ गेलै और अखनो जे आरोपी छै वो बाहर में समोसा के दुकान खोलने छै। कहीं न कहीं दोषी के सख्त से सख्त सजा नहीं भेट पाबि रहल छै, तै द्वारे अपराधी के बोलबाला बढ़ रहल छै, भूमाफिया के बोलबाला बढ़ रहल छै और आयो दिन वो लगातार एहि प्रकार के घटना के अंजाम देवे के काम कर रहल छथिन। देखिए ये MSU के थे, अभिषेक कुमार झा पूर्व जिला अध्यक्ष भी थे। यहाँ RJD के ऋतु जायसवाल जी भी हैं, हम उनसे भी 2 शब्द जानेंगे कि किस तरह से इस घटना को वो देखती हैं और यहाँ जब आई हैं तो आमरण अनशन पर वो बैठी हैं MSU के स्टूडेंट के धरना तले और वो भी अपना समर्थन इसमें दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये कार्य को किया जाता है। और यहाँ पर जो अभी तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार कि मुख्य आरोपी जो शिव कुमार झा थे उसकी भी अभी गिरफ्तारी हो गई है। अब आगे देखना है कि किस तरह से जो है सो मतलब आगे की कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार का कहना था कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस तरह का उनके साथ न्याय नहीं किया गया जिसके लेकर के इस तरह की घटनाएं हुई उनके परिवार के साथ। और बड़ा सवाल यह उठता है कि अब अगर शिव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है तो किस तरह से कार्रवाई होगी आगे और पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। अभी हमारे यहाँ पे ऋतु जायसवाल जी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे जानेंगे जो आगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि कल तेजस्वी यादव यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से वो इस खबर को इस तरह को देखती हैं। 2 मिनट वो बात कर रही हैं, 2 मिनट रुक जाए। हाँ मैम नीचे लाइए। उनसे हम बात करके आपको बताएंगे कि अभी किस तरह से इस तरह की घटना शहर के बीचों बीच, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि वो रात में 8 बजे की घटना है जैसे कि पीड़ित परिवार ने कहा, और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के मार्केट है, लाइटेड हैं और सब कुछ के साथ वहाँ पे जो है बीचों बीच इस तरह की घटनाएं हुई। आखिर कहीं ना कहीं क्या दरभंगा में अब लोगों को रहना या अपने घरों पे रहना कितना सुरक्षित है और किस तरह से दरभंगा प्रशासन काम करती है। मैम आप यहाँ आई, पीड़ित परिवार से मिली हैं और आमरण अनशन पर बैठ गई हैं, किस तरह से दरभंगा की घटना को देखते हैं? क्या? आप यहाँ आई हैं, पीड़ित परिवार से मिली हैं, आपकी बातें हुई हैं। एक ही परिवार का 3 सदस्य, एक जो कि गर्भ में पल रहा था माँ के, वो उसकी मौत हुई। किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं कि मतलब बिहार में अगर हम बात करें, राजनीति करना नहीं चाहते लेकिन अगर जंगल राज की बात होती थी, और ये क्या महाजंगल राज नहीं है इसको कहले? ये जंगल राज का जो जिंगल है ना, ये जिंगल नीतीश कुमार जी अपने सभी पापों को छुपाने के लिए करते हैं। इनको जंगल राज का जिंगल गाना जो है ना, उसकी आड़ में इन्होंने न जाने कितने पाप और कितने अपराध और कितने अपराधियों को संरक्षण दिया है जंगल राज बोल बोल के। ठीक है, आज जो हुआ है उसका उल्हाना जंगल राज को दिया जाए, किस राज को दिया जाए? आज सवाल उनसे ही पूछा जाएगा।
लेकिन उनको तो अपने अपराध को छुपाने के लिए बस एक जिंगल याद रह गया है। जी, जंगल राज की बात सिर्फ करते हैं, लेकिन इस सरकार में शहर के बीचों बीच प्रशासन की भी थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उस परिवार के साथ इस तरह की घटना। 9 तारीख को भी कोशिश हुई मारने की, परिवार गुहार लगाता रहा, सीसीटीवी फुटेज भेजने के बाद भी यहाँ की पुलिस के कान पे जूं तक नहीं रेंगा और घटना घटती रही, फोन वहाँ पे जाता रहा, हत्या का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 5 मिनट के रास्ते पर यहाँ पर पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। क्या इससे नहीं लगता है कि ये सत्ता संपोषित अपराध हुआ है? कहीं न कहीं प्रशासन की तो संलिप्तता इसमें दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार ने कहा, अगर हम बात करें तो दरभंगा के जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है और इनकी सरकार, नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार की बात करें। सुशासन का तो उन्होंने टैग लगाया हुआ ना अपने पापों को छुपाने के लिए। मैं कह रही हूँ उनकी इतनी हिम्मत है, इस बच्ची की आंखों में जिसका सब कुछ खो गया, जिसका परिवार उजड़ गया, जिंदा जला के मार दिया गया, क्या मुख्यमंत्री जी इस बच्ची की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि उनकी शासन सुशासन की सरकार है? क्या वहाँ यहाँ आकर के वो इस बात को कह सकते हैं कि ये सुशासन की सरकार है? क्या जहाँ शराब से इतनी मौतें, जहरीली शराब से दिन रात हो रही है, क्या वो वहाँ जाके कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार है? जहाँ दिन रात डकैतियां हो रही हैं, दिन दहाड़े कितने करोड़, 16-17 करोड़ की डकैती वहाँ हुई, ज्वेलरी शॉप लूटे, छोटे दुकान से लेकर बड़े दुकान तक लूट लिए जा रहे हैं, क्या वो यहाँ जाकर के कहेंगे कि सुशासन की सरकार है? क्या जहाँ भी अपराध घट रहा है, क्या वहाँ जाकर के वो कहेंगे कि ये सुशासन की सरकार है? नहीं कह सकते हैं। वो आंख मूंदे हुए सरकार है, उनको पता है कि सिर्फ सत्ता में कैसे रहना है, सरकार में कैसे बने रहना है, किस तरीके से अपनी कुर्सी, और उनको कुर्सी प्रेम के अलावा किसी और चीज से कोई प्रेम है ही नहीं। और अब दरभंगा के भी जो जनता है ना, वो भी इस चीज को समझ रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कोई राजनीति यहाँ पे करने नहीं आई हूँ, लेकिन जो शायद एक बच्चा था वो भी कहीं ना कहीं से भाजपा से ही पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन एक भी भाजपा के नेता यहाँ नजर आ रहा है? कोई भी जो परिवार को सांत्वना तक देने आता, कहीं ना कहीं से उस पार्टी से जुड़ा था। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा रह सकता है, ये कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ परिवार था तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था इस गठबंधन की सरकार का कि आकर के पूछते कि क्या हुआ है? यहाँ विधायक जी भी आए, सांसद जी भी आए, बोले कि हम जो है सो कार्रवाई, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये हुआ क्यों? आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते सांत्वना देने का। क्या वो बच्चा जो है, जो घर में मर गया, वो लौट के आएगा? क्या वो माँ जो मर गई वो लौट के आएगी? वो जो बेटा मरा वो लौट के आएगा? या जितनी हत्याएं हो रही हैं वो लौट के आएंगी? सांत्वना और आश्वासन किसका? घटना के बाद का, कि घटना घटेगा उसके बाद हम देखेंगे और फिर उस पर राजनीति करेंगे और फिर उस पर वोट मांगेंगे? ये घटना घटी कैसे और इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी, अपनी उस मौत की जिम्मेवारी भी यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री लें और अपने पद को छोड़ें। तब हम समझेंगे कि उनके अंदर संवेदना थी और तब हम समझेंगे कि वो इस चीज के लिए कंसर्न है। घटना घट गई तब आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, घटना घटी कैसे? और जब घटना घटी है तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के MP, यहाँ के MLAs, यहाँ के मुख्यमंत्री, सब के सब अपना इस चीज को करते हुए अपनी कुर्सी को वो छोड़े, अपनी नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए कहे कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मैं अपनी जगह को नहीं संभाल रहा हूँ, नहीं संभाल पा रहा हूँ, अपना वो यहाँ से कुर्सी को छोड़े, जो लोग भी हैं। मैम, आखिरी में मेरा सवाल, सभी पार्टियां यहाँ पे आई हैं और आप भी यहाँ पहुंची हैं, परिवार को RJD के उपाध्यक्ष के द्वारा कुछ मदद भी किया गया, लेकिन अब इस परिवार का भरण पोषण कैसे हो, इसको लेकर के भी मतलब होना चाहिए। जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं अभी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, देखिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का मेन था कि जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त वो पकड़ा जाए, और शायद जो अभी खबर आ रही है मुझे कंफर्म नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हो भी गई है। और मेन हम लोग का मकसद ये था, क्योंकि हम लोग को पता है कि आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो मांग कर रहे हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के भी बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया मिले, जो बहुत छोटी राशि है फिर भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भी वो, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, खुद मांग कर रहे, लेकिन क्योंकि आज तक किसी भी घटना ने इन्होंने कोई मुआवजा दिया है क्या? चुनाव के टाइम पे देते हैं, एक दो जो सुनने को भी आता है ना, वो उनके चुनाव के टाइम पे रहता है, अभी तो पूछने भी नहीं आएंगे और मुआवजा तो दूर की बात है। लेकिन फिर भी जो सभा हम लोगों ने रखे हैं, जो मांग, वो तो हम रखेंगे ही। ये थे रितु जायसवाल जी, और बात करेंगे हम यहाँ पर स्थानीय पूर्व मेयर भी हैं और कई बार विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, थोड़ा सा आप सीधा रहिए, तो मिट्ठू खेरिया जी हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि दरभंगा शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना, और चूँकि समाज सेवी हैं और शुरू से RJD के बड़े गद्दावर नेता हैं, दरभंगा में देख रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, दरभंगा जितना ही शांत रहा है,
मिथिला का हृदय स्थल ये है। ये जितनी ही शांत रही है, यहाँ के लोग जितने मीठी भाषा में रहे हैं, आज विगत 2 सालों से जमीनों के विवाद में माफियाओं का वर्चस्व इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वह आप हाल ही में कंकाली मंदिर की घटना हुई, आज ये जितनी बड़ी घटना हुई, ये शायद हम लोगों को लगता है कि इतनी शर्मनाक घटना देश के अंदर नहीं हो सकती है कि पूरे परिवार को जिंदा जला देने का प्रयास किया जाना। 3 आदमी की मृत्यु, एक बच्चा तो जो जमीन पर आया ही नहीं, उसे गर्भ में ही मर गया। इससे बड़ी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। थाना बगल में है, पुलिस बगल में है, सब कुछ सूचना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ये आए दिन जमीनों के विवाद के चलते कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। तो ये जो भूमि माफियाओं का जो वर्चस्व, ये करने वाले बहुत छोटे मोटे लोग हैं, इनके पीछे बड़े लोगों का वर्चस्व है। जो वर्चस्व वाले लोग हैं, प्रशासन को इस पर पूरी गहराई से जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी, इनको जैसे गिरफ्तारी होती है इसकी तुरंत स्पीडी ट्रायल हो के उसको सजा मिले। वो 2 महीना 4 महीना में बेल हो जाती है, छूट जाते हैं। फिर उनका चूँकि वो इस माध्यम से पैसा इतना कमा लेते हैं कि उनको 6 महीना जेल में रहना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर उस काम में लग जाते हैं। इसलिए प्रशासन को और सरकार को, क्योंकि सरकार के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, पूरा प्रदेश जो है डकैती, जब अगलगी, मर्डर इसमें फंसा हुआ है। शराबबंदी एक नाटक हो गया है। पुलिस प्रशासन को भी दोष देते हैं, हम लोग भी देते हैं। वो आधा से दारू वालों को खोजने में लगा के समय बिताते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी को पूरा संज्ञान लेकर करके उन लोगों को चिन्हित करना होगा जो इन तरह की घटनाओं को अंजाम देने में जिनका सहयोग है, उनको पकड़कर उन पर स्पीडी ट्रायल कर करके उनको सजा मिले। सर, मेरा सवाल ये है सर कि चूंकि दरभंगा की अगर बात करें और देश के जब चुनाव आता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था बिहार विधानसभा चुनाव में कि पहले जंगल राज था और जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव। इस तरह की घटनाएं अगर दरभंगा में अभी हो रही है तो इसको क्या महाजंगल राज नहीं कहा जाए? देखिए, जंगल राज तो इन लोगों ने कह करके सिर्फ अपने पापों को छुपाने का काम किया। हम लोगों की जो 15 साल की सरकार थी, हमने गरीबों को जगाने का काम किया। अल्पसंख्यकों गरीबों की वो सरकार थी, उनको हम लोगों ने जगाने। आज वो अपना हक मांग रहे हैं इनसे, तो ये उस जंगल राज का उदाहरण दे रहे हैं। अपने राज्य में क्या हो रहा है, सरकारी डाटों को निकाल के देखिए। जिस तरह डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार का डाटा जो उस पीरियड में था, उससे तिगुना और चौगुना आज की सरकार में है। तो ये सब तो अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरे पर कुछ बोल देना है। अब यहाँ जो ये घटना हुई है, इस घटना को कौन सा जंगल राज कहा? वही मैं आपसे पूछा। तो मेरे से पूछे, आप खुद समझिए ना। ये तो कहीं ना कहीं संरक्षण है। शिव कुमार झा के अभी भी सूचना मिली, आप ही लोगों के माध्यम से गिरफ्तारी हुई है। तो शिव कुमार झा के पीछे कौन लोग हैं? आज इतने दिनों से ये रह रहे हैं, ये राज दरभंगा से परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। इनका कहना है कि हमको दान पत्र मिला हुआ है, मामला कोर्ट में है। हाँ, उसके बाद राज दरभंगा ने इसको रजिस्ट्री की। तो ये सब मामले हैं। ये इस मामले इतने छुटमुटिया जो है, ये 8 आदमी को पकड़ लिए, ये सब क्या है? ये तो नहीं, अभी ये दारू के माध्यम से ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 1000-2000 रुपए का दारू पिला दिए, कुछ खिला दिए और कुछ करा दिए। आज हत्याएं जो करने वाले जो लोग हैं, आप जेल में जाके देखिए ना, 90% वो बच्चे मिलेंगे जिनको कुछ पता ज्ञान ही नहीं है। यानी बढ़ते अपराध का कहीं ना कहीं दारू शराबबंदी भी एकदम। तो आप है कि प्रशासन को इस पर अब कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए। जो भी इसके दोषी है उसको सजा मिले और उसको सजा स्पीड ट्रायल लेके तुरंत मिले। देखिए, ये थे कहीं प्रशासन कहीं दादू के पीछे भाग रहे, अपराधी रोड पर घूम रहे। देखिए, ये उनकी ड्यूटी है कि वो किनके पीछे भागे नहीं, ठीक है, वो भी उन्हीं का काम है। चूंकि सरकार ने जब किया तो वो भी उन्हीं का काम है। अब ये तय करना हमारा काम नहीं कि उनका, लेकिन
सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि इस तरह की घटनाएं न हो, इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, चूंकि सरकार अपना नियम है तो उनको तो करना है। देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, कार्रवाई इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के इन्होंने भी अपनी बात रखी। और मैं आपको बता दूं कि साफ शब्दों में यह कहा गया कि जंगल राज नहीं कह करके जो इस चीज़ को छिपाया जाता है, कहीं ना कहीं ये महा जंगल राज है। और यहाँ पर सत्ता का संरक्षण के बिना इतने बड़े भूमाफियाओं की घटना को शहर के बीचे बीच अंजाम नहीं दे सकते हैं। तब तक आप बने रहें हमारे साथ मिथिला बिहार न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर इस परिवार के प्रति अपनी संवेदना